आज हम कक्षा 12 है हिंदी साहित्य के छंद प्रकरण प्रकरण पर वार्ता करने प्रस्तुत हुए आपके सामने। क्योंकि आज सुबह ही हमने और एक और वीडियो बनाया था जिसके माध्यम से हमने मात्रा निर्धारण के नियम, छंद शास्त्र के बारे में सामान्य जानकारियां और उसके साथ ही साथ हरी गीतिका छंद पर हमने चर्चा की थी। क्योंकि इस सत्र में कोरोना के दरमियान इस सत्र में जो पाठ्यक्रम संशोधित किया गया है उस संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार हमारे पाठ्यक्रम में सिर्फ 4 ही छंद रखे गए हैं। एक छंद का नाम है हैरी गीतिका, एक छंद है हैरी गीतिका, उसके पश्चात है छप्पे, उसके पश्चात है कुंडलियां और उसके पश्चात है सवैया छंद। तो चूंकि हम हैरी गीतिका छंद पर बात कर चुके हैं उसके लिए अलग से वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो है और उसका लिंक मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे 2 नंबर पर छप्पे छंद की। तो छप्पे छंद की बात यदि हम करते हैं तो देखिएगा क्या निकल के रहता है। आज हम बात करने वाले हैं छप्पे छंद पर। क्योंकि दोस्तों छप्पे जो छंद है 6 पैर मतलब 6 पैर अथवा 6 पद वाला जो छंद है उसे ही हम किस नाम से अभिहित करते हैं, किस नाम से जानते हैं, उसे हम छप्पे के नाम से जानते हैं। अब छप्पे में 6 अलग अलग पंक्तियां होंगी और उन पंक्तियों में अलग अलग लक्षण मिलेंगे। वो लक्षण क्या होंगे और उनकी मात्राएं हैं उनमें यति कहाँ लगेगी वो पहचान हम करेंगे। और उसके पश्चात हम उसका एक उदाहरण भी और बोर्ड पर लिखेंगे। उसके पश्चात उससे से हमारा परीक्षा में आने वाला जो एक प्रश्न है वह कंप्लीट होता है, तैयार होता है। तो छंद की परिभाषा लिखते समय, इसके लक्षण लिखते समय देखिएगा प्रश्न क्या होता है कि अमुक छंद को उदाहरण सहित समझाइए अथवा से उदाहरण समझाइए। तो वहां क्या होगा, इसकी पहचान, इसके लक्षण अथवा इसकी परिभाषा और उसका एक उदाहरण। एक ऐसा पद हमें लिखना है जिस पद में दिए गए या पूछे गए छंद के नियम उसमें लागू होते हो। तो छप्पे छंद की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आता है यह एक विषम मात्रिक छंद है। यह एक विषम मात्रिक छंद है। पहली बात इसकी यह होती है। दूसरी, इससे क्या होगी, हमारी परिभाषा भी बन जाएगी। यह शब्द हटा देते हैं हम। रोला और उल्लाला छंदों से निर्मित इस छंद में कुल 6 पंक्तियां होती हैं। कुल 6 पंक्तियां होती हैं। अब देखिएगा क्या होता है कि 2 छंद मिलकर क्या बनाते हैं, छप्पे छंद बनाते हैं। कौन कौन से छंद मिलकर बनाते हैं, तो एक ये एबसद वाला जो भाग है उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि रोला और उल्लाला के मिलने से कौन सा छंद बनता है, या रोला छप्पे छंद में कौन कौन से 2 छंद मिले होते हैं, 2 छंदों का मिश्रण होता है। तो छप्पे रोला और उल्लाला, रोला और सोठा, रोला और दोहा, रोला और चौपा, इस प्रकार से गीतिका, हरि गीतिका आदि छंदों के नाम दिए जा सकते हैं। वहां हमें चयन किसका करना है कि छप्पे छंद बनता है रोला और उल्लाला से। दूसरा प्रश्न बनता है कि उल्लाला और रोला से रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बना है, तो छप्पे छंद हमारा वहां बनता है। इसमें कुल मिलाकर कितनी पंक्तियां होती हैं, 6 पंक्तियां होती हैं। अब दोस्तों एक बात यह है कि रोला जो छंद है इस छंद में 4 पंक्तियां होती हैं। इस छंद में कितनी पंक्तियां होती हैं, ध्यान रखने की बात है कि इसमें 4 पंक्तियां होती हैं और 4 पंक्तियों में जो मात्राएं हैं वो दोहा के विपरीत छंद सोरठा वाली मात्राएं लगती हैं। तो सोरठा में मात्राएं कितनी होती है, 11 13 पर यति होती है।
उसमें क्या होता है, शोर्ट हमें 11-13 है पर ही यति होती है, लेकिन उसमें 2 पंक्तियां होती हैं, और रोला में पंक्तियों की संख्या है वह 4 होती है, और उसमें भी 11-13 पर यति होती है। उलाला में क्या होता है, उलाला में 2 पंक्तियां होती हैं। उलाला में कितनी, 2 पंक्तियां होती हैं, लेकिन इन 2 पंक्तियों में कुल मिलाकर, इसमें सॉरी यहां लिख देता हूं मैं, 24 मात्राएं। एक पंक्ति में कितनी मात्राएं हैं, 24 मात्राएं। तो रोला के जो 6 पंक्तियां होंगी उनमें से प्रथम 4 पंक्तियों में मात्राएं कितनी कितनी होंगी, 24 मात्राएं चारों पंक्तियों में। यति कितने पर होगी, 11 है और 13 पर। अब देखिएगा उलाला में क्या होता है, 2 पंक्तियां होती हैं, और इन 2 पंक्तियों में जो मात्राएं, जो यति लगती है वह कितने पर लगेगी, 15 और 13 पर। 15 पर यति लगेगी। कुल मिलाकर इसमें मात्राओं की संख्या कितनी हो गई, 28 मात्राएं होगी दोस्तों। इसमें कितनी मात्राएं लगती हैं, 28 मात्राएं। तो देखिएगा यहां तक की बात करते हैं तो वह समछंद माना जा सकता है, लेकिन विषम छंद क्यों माना है, क्योंकि हर चरण में अलग अलग नियम, अलग अलग लक्षण वहां पर लागू होते हैं। ये हमने सुबह वाले वीडियो में देखा था, वहां फिर से देख सकते हैं। तो रोला में कुल मिलाकर 4 पंक्तियां, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं। नीचे की 2 5वें और 6ठे क्रम की जो मात्राएं हैं वो उलाला छंद की होती हैं, जिसमें सिर्फ 2 पंक्तियां होती हैं, और उसमें हर पंक्ति में मतलब प्रति पंक्ति 28 मात्राएं होती हैं। तो 28 और 28, लेकिन वहां पर यति जो है वह कितने पर लगती है, 15 और 13 पर। 15 पर यति होती है वहां, तब जाके उलाला छंद बनता है। तो एक ये देखेंगे। अब देखिएगा दूसरी, हम अब यहाँ तीसरा जो नियम है वह नियम इसका लिखते हैं। तो लक्षण है वह लिखते हैं। पहला लक्षण हो गया, यह है इसका दूसरा लक्षण आप लिख सकते हैं। तीसरे लक्षण के रूप में हम लिखेंगे कि छपे छंद की प्रथम 4 पंक्तियों में, प्रथम 4 पंक्तियों, कोष्ठक में आप लिख सकते हैं रोला छंद। प्रथम 4 पंक्तियों में 24 मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, तथा यति हमेशा 11-13 पर होती है। यति कहां होगी, 11 और 13 पर। अगला जो लक्षण है वह लिखते हैं, इस छंद की अंतिम 2 पंक्तियां, इस छंद की अंतिम 2 पंक्तियां आपने लिख चुके हैं यहां पर। प्रथम 4 पंक्तियों में, प्रथम 4 पंक्तियों में 24 मात्राएं होती है। पहली 4, 1 2 3 4 आ चुकी हैं, तो अंतिम 2 मतलब 5वीं और 6ठी, अंतिम 2 पंक्तियों में 2 पंक्तियां यहां पर कौन से छंद की, तो हम लिख सकते हैं यहां उलाला छंद। वह उलाला छंद की होती है। इस छंद की अंतिम 2 पंक्तियों में 28 मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं, तथा यति हमेशा 15-13 पर होती है। कुल मिलाकर उस चरण में, उस दल में कितनी मात्राएं होंगी, 28 मात्राएं होंगी, लेकिन 15 मात्राओं के पश्चात उसमें विराम लिया जाएगा अथवा उसमें यति लगेगी। तो ये इसकी 4 विशेषताएं हैं, यही इसके 4 लक्षण है। और इन सबको नंबर से हटाकर हम लिखें कि यह एक विषम मात्रिक छंद है। रोला और उल्लाला छंदों से निर्मित इस छंद में कुल 6 पंक्तियां होती हैं।
इसकी अथवा छप्पई छंद की प्रथम 4 पंक्तियों अथवा रोला छंद में 24-24 मात्राएं होती हैं तथा यति हमेशा 11-13 पर होती है। बाद में बात करते हैं इसी के आगे लगातार लिखते जाना है। इस छंद की अंतिम 2 पंक्तियां कोष्टक में उलाला छंद में 28-28 मात्राएं होती हैं तथा यति हमेशा 15-13 पर लगती है होती है। ये यहां ये निशान हटाकर और हम एक ही पैराग्राफ में यदि इनको लिख देंगे तो वही इसकी क्या हो जाएगी परिभाषा। टुकड़ों में क्यों लिखा गया है ताकि याद करने में आसानी रहे। ये 4 अलग अलग चीजें हम याद कर देंगे, अलग अलग याद करने में हमें आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी। सुविधा की दृष्टि से इसकी परिभाषा को हमने कितने खंडों में विभक्त कर दिया 4 खंडों में। अब इसके बाद हम इसका आप यदि सीधा लिखना चाहें सीधा लिख सकते हैं अथवा इसका स्क्रीनशॉट लेकर और इसे आप अपने नोट्स में परिभाषा के रूप में अथवा अलग अलग लक्षणों के रूप में और अपनी उत्तर पुस्तिका में अथवा आपके जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में इसको उतार सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका उदाहरण। उस उदाहरण देखने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि इसके कुल मिलाकर कितनी पंक्तियां होंगी 6 पंक्तियां। नाम ही छप्पे है तो नाम छप्पे है इस नाम से ही आप समझ लें कि इसमें 6 पंक्तियां होनी है और 6 पंक्तियों का जो सबसे सरलतम उदाहरण हम जिसे कहें वह सरलतम उदाहरण यहाँ एक प्रस्तुत किया जा रहा है। और चूंकि एक इसलिए क्योंकि हमसे परीक्षा में सिर्फ एक अलंक छंद का एक उदाहरण पूछा जाएगा और वह उदाहरण आप वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। और यदि वह उदाहरण आप वहां प्रस्तुत कर देंगे तो परीक्षक आपसे बड़े प्रसन्न होंगे और यथोचित आपको उसका प्रत्युत्तर भी मिलेगा। तो यहां हम इसका उदाहरण यदि हम लिखें, उदाहरण के रूप में हम लिखते हैं छप्पे छंद का नीलांबर परिधान, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। ऊपर लिखते हैं इसको नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह है, नदियां प्रेम प्रवाह है, फूल तारा मंडल है, फूल तारा मंडल है। प्रेम नदियां प्रेम प्रवाह है, फूल तारा मंडल है। बंदी जने, बंदी जने खग वृंदी, बंदी जने खग वृंदी शेष फन सिंहासन है, शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद हैं। ये तो हो गया रोला छंद। अब उलाला छंद को हम दूसरे मार्कर से लिखते हैं। करते अभिषेक पयोद हैं, करते अभिषेक पयोद हैं। बलिहारी इस वेश की, बलिहारी इस वेश की, बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि, हे मातृभूमि हे मातृभूमि
तू सत्य ही सैगुण मूर्ति सर्वेश की। तो सत्य ही सैगुण मूर्ति सर्वेश की। यह देखिएगा दोस्तों, प्रथम चार पंक्तियों की यदि हम बात करें तो कौन सी छंद की आती है? ये तो अंतिम दो, पांचवी और छठी पंक्तियां, अंतिम दो पंक्तियां तो हो गई उलाला छंद की। बात करते हैं हमें प्रथम चार पंक्तियों की, तो वो पंक्तियां कौन सी हो गई? रोला छंद की। अब हम इन पर मात्राएं स्थापित करके देखते हैं। तो नी पर गुरु मात्रा, लघु 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 गुरु लघु, गिनती करते हैं। 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो नीलांबर परिधान कि नीला अंबर ही इसका परिधान है, हरित पट पर सुंदर है। लघु 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 लघु, यहां दोस्तों क्या होगा? सुंदर में स में ऊ स्वर है, लेकिन ऊपर क्या है? अनुस्वार। और मात्रा निर्धारण के नियमों के तहत हम पढ़ चुके हैं कि लघु स्वर पर भी या ह्रस्व स्वर पर भी यदि कोई अनुस्वार आता है, कोई विसर्ग आता है, कोई हलंत वर्ण आता है, कोई संयुक्त अक्षर आता है, तो वहां और क्या माना जाएगा? गुरु मात्रा मानी जाएगी। तो यहां गुरु मात्रा, यहां लघु और यहां गुरु। गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है। तो 2 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये मात्राएं तो कितनी होगी? 11 है। 1 2 3 4 5, सॉरी हर हमने एक यहाँ ये एक शब्द लिखना छोड़ दिया, हरित पट पर सुंदर है। ऐसे कैसे हो सकता है? अब लगाएंगे 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहां पर मात्राओं की गणना कितनी होगी? 13 है। ऐसे ही इसमें भी चलते हैं, यहां गुरु, यहां लघु, यहां गुरु, यहां लघु 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 लघु, कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है। 11 मात्राएं यहां भी आ गई। आगे देखते हैं, गुरु लघु गुरु, और यहां गुरु क्योंकि आधा तय आ गया, और तय आते ही इस रे में बलाघात का जो नियम है वह लागू हो जाता है। और यहां गुरु, यहां लघु, यहां लघु, यहां गुरु, 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सूर्य चंद्र युग मुकुट, हाँ सॉरी 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहां भी 13 है। सॉरी यहां ये नहीं लगेगा। आगे बात करें, लघु लघु गुरु, गुरु लघु, यहां लघु प्र, तो प्र देखिएगा ये दोस्तों, यहां क्या है? प्र में क्या है? पे आधा जोड़ रे, और रे में क्या है? ए है। यदि हम इसको ऐसे खोल के देखें तो पे के बाद में रे आ रहा है, रे पूरा, तो यहाँ तो पे तो पहले आधा आ गया, इसलिए इसका कोई असर है, और उसके मात्रा निर्धारण के जो नियम है वहां ये नियम लागू नहीं होता। यहाँ गुरु मात्रा, यहाँ लघु, यहाँ गुरु लघु, गुरु 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 लघु लघु गुरु, 2 4 2 6 7 8 9 10 और 11 है। इधर भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कुल मिलाकर इसमें भी गुरु गुरु लघु 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 और गुरु लघु, 3 2 5 2 7 7 और 4 11 है। गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु लघु, 3 2 5 2 7 2 9 और 2 शेष भन सिंहासन है, शेष भन सिंहासन है और गुरु, तो कुल मिलाकर 13 मात्रा यहां आएंगी। इस पर बात करते हैं यदि हम, तो यहाँ क्या होगा? करते अभिषेक पयोद है, यहाँ में मात्राओं की संख्या कितनी मिलेगी? पहले 15 और 15 के पश्चात 13, 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15। तो कुल मिलाकर यहाँ मात्राओं की गणना होगी 15 है। आगे देखते हैं लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और एक 13 है। यहाँ 13 है मात्राएं। यहाँ गुरु गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ 15 मात्राएं और 1 2 1 1 1 1 सॉरी 3 और यहाँ हो जाएगी गुरु मात्रा। और यहाँ पर आधे रह से कोई फर्क पहले से ही पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पहले से यहाँ पर पूर्व में जो मैम है वह गुरु उसमें गुरु उ आया है, तो वहां पहले से मात्रा दीर्घ लगनी है। यहाँ लघु, यहाँ गुरु, यहाँ गुरु लघु गुरु। गणना करते हैं 3 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12 और 13। तो कुल मिलाकर हमारे राष्ट्रीय कवि गुप्त जी की ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां छपे छंद का सबसे बेहतरीन और सबसे सरलतम उदाहरण है। दोबारा इसको एक बार पढ़ के देख सकते हैं कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुटे मेघला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह है, फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंदे शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही शैगुण मूर्ति सर्वेश की। कि हे मातृभूमि तू सत्य ही, तू सच में इस सर्वेश की सभी ईश्वरों की शैगुण मूर्ति है। यहाँ पर धरती माता या धरती की भारतीय भूमि की और प्रशंसा है भारतीय भूमि के श्रृंगार के बारे में और गुप्त जी ने अपनी बात कही है। तो चलिए आज हिंदी साहित्य के छप्पे छंद के विषय में आज के लिए इतना ही।